हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरी का ये लास्ट लेक्चर है आज। नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट आज हम लास्ट लेक्चर के अंदर सैलरी के लास्ट लेक्चर को निपटा देते हैं। सो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर रिटायरमेंट वाला टॉपिक चल रहा था, और उसके अंदर अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है और एम्प्लॉयर उस रिटायरमेंट पे उसको कोई कंपनसेशन, पेंशन, ग्रेचुइटी वगैरह देता है तो उसमें कितना टैक्सेबल, कितना एग्जम्प्ट, यही हमारा टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक है कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्या होता है? छटनी। चटनी नहीं है, ये छटनी है। छटनी कैसी? इसमें क्या होता है, जब किसी भी वजह से, बहुत सारे रीजंस होते हैं, उस वजह से कई बार जो कंपनीज होती है, यानी कि जो एम्प्लॉयर होता है, वो अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को, मजदूरों को क्या कर देता है? निकाल देता है। और निकाल तो दिया, लेकिन ऐसे कैसे निकाल दिया भैया? आपको इसके बदले में कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, कुछ क्षतिपूर्ति उनकी करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, एक एक्ट बना हुआ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये एक्ट आपको काफी गाइड करता है कि अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को निकालती है ना, उसकी छटनी कर देती है किसी वजह से, और रीजन बहुत सारे हो सकते हैं निकालने के, तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा उस एम्प्लॉय को। तो वो कंपनसेशन देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, वो सब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर दिया हुआ है। हमें तो केवल यहां पर इतना निकालना है कि जो कंपनसेशन मिल रहा है एम्प्लॉय को, उसमें से कितना एग्जम्प्ट, कितना टैक्सेबल, कितना कर मुक्त, कितना कर योग्य। ओके, तो वो निकालने के ये 3 पॉइंट्स आपको कंप्लीट करने होंगे, फिर आपका वो निकल के आ जाएगा कि एग्जम्प्ट कितना। विचेवर इज लोअर एग्जम्प्ट, जो इनमें से तीनों पॉइंट में कम अमाउंट होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको 15 डेज की एवरेज सैलरी लेनी है, एवरी ईयर कंप्लीटेड। जितने भी साल उसने काम किया एम्प्लॉय ने, मान लेते हैं उसने 15 साल काम किया, तो हर महीने की 15-15 दिन की सैलरी लेनी है आपको, समझिए। आधे 15 दिन की सैलरी लेनी है एवरेज, मतलब आधे साल की सैलरी लेनी है, समझ गए आप। जैसे 15 का आधा 7.5 हो जाएगा, 20 साल काम किया तो 10 साल की सैलरी लेनी है, इस तरीके से। ओके, वो यहां लिखना है। मैक्सिमम लिमिट दे रखी है 5 लाख रुपीज। ये मैक्सिमम लिमिट जो है, इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है या इसको इग्नोर भी किया जा सकता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अप्रूव्ड प्लानिंग या योजना के अंतर्गत कुछ पैसा देने का बोलती है, तो वो अलग केस है, अपने यहां पर नहीं आएगा। बीकॉम के अंदर या सीए के अंदर ऐसी चीज नहीं आएगी, क्योंकि हम ओनली इनकम टैक्स से रिलेटेड डेटा देखेंगे। सो मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपीज आपको याद रखनी है, और उसके अलावा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि एक्चुअल में कितना कंपनसेशन का अमाउंट मिला है। इन तीनों में से जो कम अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट, यानी कि कर मुक्त हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं तो बढ़िया रहेगा। ये रहा यहां पर नीचे क्वेश्चन, आप इस पे फोकस करना, देखो समझते हैं पहले क्वेश्चन को। मिस्टर अशोक, एक अशोक नाम का मिस्टर है, एम्प्लॉयड इन अ टेक्सटाइल मिल। एक टेक्सटाइल मिल में एम्प्लॉयड है, यानी कि वहां का रोजगार उसको मिला हुआ है। सिंस 1 अक्टूबर 2008, 1 अक्टूबर 2008 से वहां पर लगा हुआ है। ओके, ही इज गेटिंग 12,000 पर मंथ सैलरी, उसको 12,000 पर मंथ सैलरी के मिलते हैं, एंड 2,400 पर मंथ एज अ डीए। डीए मतलब डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता। तो 2400 महंगाई भत्ता, 12,000 रुपए सैलरी, तो टोटल पर मंथ मिलते हैं 14,400 रुपए। 12,000 प्लस 2400 करेंगे तो कितना आएंगे? 14,400। ओके, हिज सर्विसेज वर टर्मिनेटेड, उसको उसकी सर्विस से, उसको सेवाओं से मुक्त किया जाता है, उसको नौकरी से निकाला जाता है, ऑन अकाउंट ऑफ रिट्रेचमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि कंपनी ने छटनी करी है, ठीक है, लोगों को निकाला है, कम किया है, उसको ज्यादा एम्प्लॉय नहीं चाहिए, कोई भी रीजन हो सकता है। कब किया ऐसा? 1 जुलाई 2021 को किया है। ओके, एंड ही वॉज पेड 1,92,000 एज कंपनसेशन, उसको 1,92,000 रुपए का क्या मिला है? कंपनसेशन मिला है। तो कौन सा कंपनसेशन? कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट।
तो कितना मिला 192, तो वो तो यहाँ लिखी दूँ 192, तो ये पॉइंट तो हो गया। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ कंपनसेशन का 1,92,000 और मैक्सिमम लिमिट कितनी है 5 लाख, तो ये 2 पॉइंट तो हो गए, एक ही तो पॉइंट बचा है 15 डेज ऑफ एवरेज पे फॉर एवरी ईयर कंप्लीटेड। तो कितने साल उसने काम किया पहले हमें वो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, यहां कर लेते हैं। चलो देखो, उसकी ज्वाइनिंग डेट थी 1 अक्टूबर 2008 और ये कंप्लीट कब किया होगा 1 अक्टूबर 2009, ये हो गया फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो ऐसे कैसे सेकेंड ईयर कब हो जाएगा 1 अक्टूबर 2010, फिर ऐसे कैसे 11, इधर फोकस करना 12, 13, जब तक रिटायर नहीं हो गया तब तक 14, 15, 16, ये आप अपनी अंगुलियों पे भी गिन सकते हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए यहां पर लिख रहा हूं। 17, 18, 19, 20 और लेकिन यहां पर अक्टूबर में गए नहीं, रिटायर कब हो गया 21 में, जुलाई में ही हो गया, तो 1 जुलाई 21। तो यहां देखा जाए तो देखिए ये तो पूरा 1 ईयर कंप्लीट, ये 1 ईयर, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, सारे एक एक साल इसने कंप्लीट किए यहां पर। लेकिन ये वाला अक्टूबर तक पहुंचा ही नहीं, अक्टूबर में जाके जुलाई के फर्स्ट में ही इसको टर्मिनेट कर दिया। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 4 महीने बाकी रह गए, यानी कि 8 मंथ काम किया इसमें। तो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ईयर कितना निकल के आया 12 ईयर प्लस 8 मंथ। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर 12 के बाद में जो मंथ है वो 6 या उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो 12 को हम कितना कर देंगे 13 साल, और अगर मंथ जो है वो 6 से कम है तो उसको 12 ईयर राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ तो ऐसे ही करते हैं, तो हम इसको कर देंगे 13 ईयर, कितना 13 ईयर। अब देखो 15 डेज एवरेज पे फॉर एवरी ईयर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सैलरी कितनी है, यहाँ पर सैलरी है 12,000 प्लस डीए 2400 रुपये, तो हो गया 14,400। इसको मल्टीप्लाई करना है कितने ईयर से 13 से, ओके। लेकिन ये तो हमने पूरे पूरे मंथ 30-30 दिन की सैलरी ले ली ना, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे 2 से, 13 को 2 से डिवाइड कर दो ताकि आधा हो जाए, हाफ हो जाए। ये हो जाएंगे लगभग 6.5। अब 14,400 मल्टीप्लाई बाय 13 और डिवाइड बाय करेंगे 2, तो यह आया 93,600। अब यहां पर तीनों अमाउंट देखिए आप, फर्स्ट कितना आ रहा है 93,600, ओके। सेकंड आ रहा है 5 लाख, थर्ड आ रहा है 192, सबसे कम कौन सा है 93,600, तो 90,600 क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट। तो एग्जम्प्ट ही पूछा होता कि बताओ कितना एग्जम्प्ट होगा, कर मुक्त होगा, वो तो आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि भैया टैक्सेबल कितना है वो भी बता दो, तो वो भी आप बता सकते हैं। टैक्सेबल कैसे आएगा, टैक्सेबल का फॉर्मूला होगा इक्वल टू टोटल अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट। तो देखिए टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना किया था, कंपनसेशन टोटल कितना मिला था 192, ये भी लिखा हुआ इधर, तो 1,92,000, उसमें से एग्जम्प्ट कितना है 93,600, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा देख लो। 1,92,000 में से 93,600 लेस कर दो, 98,400 क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा 98,400, बस हो गया सिंपल। और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। कौन सा वाला, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें मैंने एक एक पॉइंट आपको करवाया है, ठीक है। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दोनों के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हेल्प करना चाहते हैं और स्टूडेंट्स की, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए
क्योंकि उनको भी इनकम टैक्स में हेल्प चाहिए होगी। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।